नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम में 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में भारी बारिश से फूल सागर तालाब फूटने का खतरा, प्रशासन ने 4 गांव खाली कराए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर परिजनों को दी सीख। बीकानेर कांग्रेस कमेटी ने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। टूटी सड़कों और अव्यवस्थाओं को लेकर जताया आक्रोश। उदयपुर में बारिश बनी आफत, खेतों में डूबी 5000 बीघा फसल, किसान बेहाल। उदयपुर में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजा और खाद बीज की उपलब्धता को लेकर उठाई आवाज। उदयपुर में बसपा के नए स्टेट कोऑर्डिनेटर जगदीश चंद्र पाल का भव्य स्वागत। पधारो मारे देश स्लोगन देने वाले डॉक्टर ललित पहुंचे प्रतापपुर। पीएसपी कॉलेज में बच्चों को किया संबोधित, बताए सफलता की गुर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले में 2 दिन से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भीम उपखंड की कुकरखेड़ा पंचायत स्थित फूल सागर तालाब में पानी लबालब भर जाने और पाल के क्षतिग्रस्त होने से तालाब टूटने का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार शाम को स्थिति गंभीर होती देख पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और 4 गांवों को एहतियातन खाली करा दिया। भीम तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि बरार और कुकरखेड़ा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है और स्टेट हाईवे तक पानी पहुंच गया है। इसी बीच कालेटरा गांव स्थित फूल सागर तालाब भी लबालब हो गया और उसकी पाल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, सिंचाई विभाग, पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात हो गई। तालाब फूटने से प्रभावित होने वाले गांवों आपातों का बाड़िया, ओडिया, मोड़ा काकर और गोमा का बाड़िया के करीब 610 लोगों को सुरक्षित निकालकर सरकारी स्कूलों, सामुदायिक भवनों और अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, एएसपी महेंद्र पारिक, डीएसपी पारस चौधरी सहित कई अधिकारी पूरी रात मौके पर डटे रहे। मिट्टी व रेत के कट्टे डालकर तालाब की पाल को मजबूत किया गया। राहत की बात यह है कि रात से बारिश थम गई, जिससे पानी की आवक कम हो गई और फिलहाल खतरा टल गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व एसडीआरएफ की टीम अब भी मौके पर तैनात है। कट्टे तो ये फूल सागर में फूट गया था, जो न्यूज़ मिली थी। एन साहब ने फ़ोन किया था, अधिकारी को फ़ोन आया था सुबह भी टीम लाओ, तो हम ये सब बिना पैसे से आए हैं। सोंगढ़ से कम से कम 20-25 आदमी हम आए और घंटे 1.5 घंटा हो गया हम लग रहे हैं यहाँ पे। सेवा कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। अच्छा। निःशुल्क। हाँ, सोने में पानी घुस गया था, वहाँ भी पूरा दिन से लगे हुए थे। पाल है थोड़ी डैमेज है। सोंगढ़ में पूरा दिन लगे हुए थे, भवन के पीछे पानी आ गया था, उसको भी जैसे वगैरह लेबर वगैरह लगा के सही करवाया था। अब सुबह फ़ोन आया तो यहाँ भी हम इंसानी नाते यहाँ पे आए हैं। कितने आपके गांव से कितने युवा टीम है? 25 आदमी आए हम। इसके तालाब के टूटने के बाद दोपहर जो प्रताप सिंह जी यहाँ के लोकल आदमी हैं, उन्होंने सुना थी कि भाई तालाब भर चुका है और काफ़ी टूटने की आशंका है, इसे 2-3 गाँव में इसमें जना नहीं हो सकती है। सूचना के तुरंत बाद में आया, स्वयं खुद आया, जाब्ता लेके देखा, देख की स्थिति ये लगी कि टूट सकता है। तो मैंने सीओ साहब को, एसपी साहब को निवेदन किया गया और एसडीएम साहब को भी निवेदन किया, तहसीलदार जी को किया। तहसीलदार जी सारा प्रशासन कल शाम तक आ गया था, अलर्ट हो गया था। एडी साहब भी आ गए थे, एडीएम साहब भी आ गए थे और रात को हमने जो 2-3 गाँव आ रहे हैं उनको सबको अलर्ट किया गया रात को, और 1 गांव खाली भी कराया रात को सर हमने। और अभी भी जो प्रशासन यहाँ तैनात है और मिट्टी के कट्टे जो जहाँ टूटने की संभावना वहाँ पूरा इलाज करवाया जा रहा है, सारा प्रशासन अलर्ट है। अच्छा, इसमें स्वयं सहयोगी लगे हैं, जल संसाधन, जनता के भी लोग लगे हैं और यहाँ गाँव के भी लोग, काफ़ी लोग लगे हैं और पूरा प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं गाँव वाले। अभी बारिश रुकने से राहत मिली ऊपर से? हाँ, रात को यदि बारिश ज़्यादा हो जाती तो हो सकता था ये तालाब टूट सकता था, पर ऊपर वाले की मेहर से मतलब रात बरसात नहीं हुई और अब कंट्रोल है। अब ये आती भी है तो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया प्रशासन ने। पाल को भी व्यवस्थित जल संसाधन इंजीनियर वगैरह? हाँ, इंजीनियर साहब यहीं थे, कल जैन साहब भी आ गए थे यहाँ, तो काफ़ी मिट्टी इकट्ठे भरवा रहे हैं पब्लिक से जो सहयोग से, और सभी लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं यहाँ।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बच्चों को क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, माता पिता को उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, जबकि बच्चों की अपनी एक स्किल होती है। उन्होंने कहा कि कोचिंग और पारिवारिक प्रेशर से परेशान होकर ही बच्चे सुसाइड करते हैं। इसे रोकने के लिए हम कोचिंग बिल लाए हैं, जो बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि 100 से ज़्यादा बच्चों वाले कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही कोचिंग की शिकायत के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर उपलब्ध होगा, जिससे तुरंत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में इंद्रदेव मेहरबान है, हालांकि कई जगह अतिवृष्टि हुई है। इसके नुकसान का आकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी को फसल खराबी का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात पर कहा कि अध्यक्ष संवैधानिक पद है, उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। ऐसी बातें इस राज्य के उत्थान के लिए सही नहीं है। इससे पूर्व बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक में अतिवृष्टि से खराब फसल के नुकसान का आकलन किया व सरकारी योजनाओं पर चर्चा की। सर्किट हाउस में विधायक गोपाल खंडेलवाल, महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, महामंत्री अविनाश आदि ने उनका स्वागत किया। पहले तो इंद्र भगवान की मेहरबानी जो हुई है, अब की बार राजस्थान के पूरे ज़िलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अच्छी बरसात के साथ साथ कुछ जगह पे ज़्यादा अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पशुओं का भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जनहानि भी हुई है और हमारे कई कई मकान भी गिरे हैं, कहीं तालाब टूटना, इस तरह की खबरें पूरे राजस्थान में से आई है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा का सेशन चल रहा था, जब भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने ज़िले में भेजकर और उनकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी जो हानि हुई है, उसका सरकार उनको राहत देने के लिए जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको राहत देने का काम करेगी। सर, हमने आपका क्या विचार ऐसा है, कोचिंग बिल आया नहीं, कोचिंग बिल पेश हो गया, पारित हो गया और हमारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या की तरफ जो बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिए और उनके अभिभावकों का सहयोग भी उसमें लिया है। अनेक एक्सपर्ट्स भी उसमें रहेंगे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी उसमें रहेंगे, अनेक प्रकार के इस तरह के लोग उसमें रखे गए हैं कमेटी में, ताकि उनकी निगरानी रहे और जो भी कोचिंग संस्थाएं चलेगी उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। और हमने उसमें प्रावधान रखा है कि हम 100 बच्चों तक रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। मैं मानता हूं कि ये कोचिंग बिल को अनेक इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें, ताकि कोचिंग संस्था को अनिवार्य रूप से पेरेंट्स की मीटिंग भी करें, वो आपस में महीने में एक दो और 24 घंटे ऑनलाइन कोई शिकायत भी कर सके। और तमाम उस बिल में हमने वो प्रावधान किया है जिससे हम बच्चा अवसाद में नहीं आए, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अभिभावकों से भी, कि बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही, क्योंकि हर माँ बाप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन उसमें और भी दक्षताएं कई होती है, उसकी ओर भी उन्हें अग्रसर करें, स्किल की तरफ करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग बिल आया है इसमें हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी हमारे को निर्देश है कि हम सब ये जो बच्चे अवसाद में आके जो आत्महत्याएँ करते हैं तो उनका हम कहीं न कहीं समाधान करें। इसके तहत ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन पे ये कोचिंग बिल आया। बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया। कांग्रेस पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बताया कि बीकानेर में चारों तरफ सड़कें टूटी है। बीकानेर में चारों तरफ सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण बरसात आने पर सड़कों पर पानी भर जाता है। सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में दवाएं नहीं मिल रही है।
जांचें भी नहीं हो रही है, जिससे आम जन परेशान है। बीकानेर विकास प्राधिकरण का जो गोचर भूमि का मामला है, उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। इन सब मांगों को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी एक दिन का सांकेतिक धरना दे रही है। नेताओं ने कहा कि गूंगी बहरी बीजेपी सरकार नहीं चाहती तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया जा रहा है। आज आप सब देख रहे हैं, मीडिया लगातार इस गूंगी बहरी सरकार को जताने का काम कर रही है कि बीकानेर के अंदर सड़कें टूटी है, नाली टूटी है। बरसात की जैसे ही बरसात आ जाए तो चारों तरफ पानी पानी, गड्ढे गड्ढे, इससे दुर्घटना होती जा रही है। पीबीएम के अंदर दवाएं नहीं मिल रही, जांचें नहीं हो रही और मीडिया द्वारा लगातार गोचर भूमि प्राधिकरण का जो मामला है, वो आज इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक दिन का सांकेतिक धरना दे रही है और जिला प्रशासन और गूंगी बहरी सरकार को चेताना चाह रही है कि आज एक दिन का सांकेतिक धरना है। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर प्रशासन नहीं जागा और ये गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जागी तो आम जनता के मिलकर इस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस कचहरी के अंदर हम उनको चैन से नहीं बैठने देंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। उदयपुर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। शहर के पास खासकर कानपुर क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का दावा है कि कानपुर पंचायत के गांवों में 5000 बीघा से ज्यादा खेतों में पानी भर गया है, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार को भी पूरे दिन चलती रही। पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश के कारण वर्षा से गुजरने वाली आयर नदी उफान पर आ गई है, जिसका पानी अपनी क्षमता से भी अधिक वेग से बहता हुआ उदय सागर झील तक पहुंचा। कानपुर पंचायत उदय सागर के करीब है और नदी तथा झील से ओवरफ्लो हुआ पानी सीधे किसानों के खेतों में घुस गया, जिससे उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। इस प्राकृतिक आपदा ने सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि किसानों के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है और कई गांवों तक जाने वाली सड़कें भी टूट गई है। इस गंभीर स्थिति को लेकर किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने कहा कि हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। हमने दिन रात एक करके फसल उगाई थी, लेकिन एक रात की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास ना तो फसल बची है और ना ही कोई उम्मीद। एक अन्य किसान ने बताया, खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जो फसल बची भी थी वह भी सड़ रही है। 3 दिन से बिजली नहीं है और रास्ते भी बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में हम क्या करें। एक अन्य किसान ने कहा कि हमने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराएगी और हमें उचित मुआवजा देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जैसे गरीब किसान कहां जाएंगे। स्थिति ऐसी है कि बाढ़ आने से क्या है, सारे किसानों के खेत डूब गए हैं, जिसमें जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है। कि कुछ ही दिनों में जैसे भुट्टे की जो फसल थी उसमें क्या भुट्टे लेने के समय आ गया था, लेकिन वो सारे भुट्टे पानी में बह गए हैं या वो नीचे गिर गए हैं, जिससे क्या है कि काफ़ी सारा हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का नुकसान हुआ है किसानों को। उसके चलते क्या है कि बाढ़ आने से उनके ऊपर जो पानी घूम गया है, जिससे क्या है कि वो बुदबूदार होगी, जिससे गाय भी और भैंसें भी उसको नहीं खा पाती है, जिससे क्या है कि भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। जिससे कि सरकार से हम अपील करते हैं कि भाई हमारे गाय के लिए, भैंसों के लिए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या है कि वो भूखे नहीं मरे आने वाले टाइम में। और इस प्रकार से हमारे सारे खेतों में अभी 3-3, 4-4 फीट पानी भरा है, जिससे हम 2 महीने तक उसमें कोई फसल नहीं उगा पाएंगे, जिससे आगामी फसलों पे भी आने वाला सोर्स पे भी जो संकट आ गया है वो कम हो जाएगा हमारे। अगर पशुओं के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी तो, और थोड़ी नालियों की, रोडों की भी मतलब स्थिति गंभीर होगी, जिससे आना जाना और लाइटों का कनेक्शन सब बर्बाद हो चुके हैं अभी तक। तो इन्हें पुनर्वापिस सब सही रिपेयर करवाएं, सब सारे सरकार से यही आग्रह है मेरा। हमारी जो कृषि भूमि है उसमें पूरे उदय सागर की बेड़च नदी का पूरा पानी फैल चुका है और फसलें सब नष्ट हो गई है। सारी फसलें हमने जो बो रखी, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह सब, सब्जियां वगैरह सारी नष्ट हो गई है, सड़ गई है। पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अब ये स्थिति है कि हमारे जो पशु हैं उनको डालने के लिए चारा पानी वगैरह सब खत्म हो चुका है। इसलिए प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे चारे पानी की व्यवस्था की जाए और बिजली पानी
बिजली का भी कनेक्शन अभी कटा हुआ है। 3 दिन से हमारे घरों में बिल्कुल कोई लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। बिजली विभाग को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पानी है तब तक हम नहीं दे सकते, इसलिए अभी बिजली भी नहीं है। और इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे सारी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। यहाँ कानपुर व आसपास में उदय सागर जो कैचमेंट एरिया है, उदय सागर तालाब का, जिसमें वेटलैंड एरिया 5000 बीघे के ऊपर खराब हो चुका है। आयड नदी ने इतना ज़बरदस्त तूफान मारा कि यहाँ के किसानों की सारी फसलें चौपट हो चुकी है। प्रशासन राहत के लिए आगे अभी तक नहीं आया है। यूडीए नगर निगम के कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे। जो राहत के लिए जो व्यवस्था माकुलचुल होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। डूबत क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत खस्ता है, त्राहिमाम मच चुका है। फसलों को लेकर के काफ़ी किसान चिंतित है, जिसमें उदयपुर शहर के लिए जो सब्जियां बो रखी थी वो सब्जियां सभी तहस नहस हो चुकी है। पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए अभी खाकले की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए सरकार को। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि खाकले की तुरंत व्यवस्था कराए। पशुओं भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। वही नदी के किनारे सड़ांध पैदा हो चुकी है। नगर निगम से के अधिकारियों को चाहिए कि वह सर्वे करके दवाइयों का छिड़काव करवाए, जिससे कि डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी जलजनित बीमारियों का फैलने का खतरा नहीं रहे। वहीं हम ये चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने समय पर मौसम विभाग की एडवाइजरियों का पालन नहीं किया, उदय सागर तालाब को समय रहते अगर खाली कर देते तो ये नौबत नहीं आती। तुरंत निलंबन की कार्रवाई करें। प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अभी तक इन क्षेत्र का इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश को पता लग गया, लेकिन मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारी जिला कलेक्ट्री है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई गिरदावरी के लिए किसी अधिकारियों को या किसी कर्मचारियों को नहीं भेजा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी मांगों में फसलों के खराब का उचित मुआवजा, खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक, सस्ती दरों पर खाद बीज की उपलब्धता और बिजली कटौती रोकने जैसे मुद्दे उठाए। किसानों ने आरोप लगाया कि हाल ही में आई बारिश और मौसम की मार से उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार का राहत पैकेज या मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों ने यह भी कहा कि बाजारों में खाद और बीज की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। गरीब किसान ऊंचे दामों पर खाद बीज खरीदने को मजबूर है, जबकि सरकार द्वारा तय दरों पर उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पहले आपके सभी चैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारा किसान यहाँ एकत्रित हुआ है। किसानों की अतिवृष्टि से फसल को बहुत नुकसान हुआ है और नामात्र रहा है किसान। दूसरी बात है कि किसान वहाँ से उठ के इसी मांगों के लिए आया है। भारी अतिवृष्टि से मुख्यमंत्री आपात कोष से इनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात है हमारे गाँवों में बीज और खाद की कालाबाजारी होती है, उसके लिए हम किसान यहाँ आए हैं और कालाबाजारी बंद होवे और किसान को सस्ता खाद सहकारी समितियों पर मिले। दूसरी बात, सहकारी समितियां नाम मात्र की बनी हुई है। सरकार ने बहुत घोषणा कर दी कि सहकारी समिति में ये होगा, लेकिन वहाँ नाम मात्र की है। दूसरी बात, बल्लभनगर बिंडर कांडोर से किसानों को रोजड़े और सूरों से बहुत परेशानी है, उसकी सुरक्षा की जावे और किसानों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जावे। जितनी भी योजना चल रही है वो नाम मात्र की योजना चल रही है, किसानों को भरपूर नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, कृषि संबंधी जितनी भी योजना है मिलने वालों को मिल जाती है, हमारे किसानों को वहां तक नहीं पहुंचती है, जो मिलने वाला है उनको मिल जाती है। और सहकारी समितियां तो नाम मात्र की लोन जो मिलने वाले उन्हीं के करता है और दूसरे किसानों को लोन आगे बढ़ता है तो अंगूठा दिलवा के किसानों भोले वालों को उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये हमारी आज प्रमुख मांग है। इसी मांग के लिए किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब से हमारी मांग है कि हमारा जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय और भारत के प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचे। आपसे यही निवेदन है। जय भारत, जय बलराम।
मैं मातृशक्तियों की कुछ समस्याओं को लेकर आपसे बात करती हूँ। आज नारी शक्ति इतनी परेशान है, उनको रोड पे निकल के यहाँ आना पड़ा है। अभी 4-4 दिन से खेतों में उनके इतना पानी भरा हुआ है और प्रशासन को हम जो बोल के कह रहे हैं कि आओ आप यहाँ आके आपकी जो भी टीम है उसके साथ गिरदावरी करो, उन महिलाओं की समस्याओं को देखो, पर न तो प्रशासन सुन रहा है न वहाँ बाहर आ रहा है। इसलिए आज हमको मजबूरन होकर बाहर आना पड़ा है। और महिलाओं की इतनी समस्याएं, आज 2 साल से केंद्र सरकार की योजना है कि घर घर नल होना चाहिए। आज हम विभिन्न गांव है उदयपुर के आसपास, आप आके देखो, कलेक्टर हमने कितनी बार पंचायतों में ज्ञापन दे दिया, वहाँ न तो नल में पानी है, टंकी बनी है और नल लाइनें आई है। तो ये हमारी मुख्य समस्या को सुनते हुए सरकार हमारे हर घर नल की समस्या को समाधान करे और मातृशक्तियों को ज्यादा से ज्यादा जो भी फायदा मिलता है पहले मातृशक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। अभी लैंप्स में खाद आता है, जिनके घर पे पहचान है उनके घर पे कट्टे पहुंच जाएंगे और मातृशक्ति लाइन में लगी रह जाएगी 10 दिन तक। फिर हम जैसे लोग जाते हैं और उनको खाद दिलाते। तो ऐसी समस्या को सरकार पहले मातृशक्तियों को प्राथमिकता देते हुए मातृशक्तियों की बात को सुने और माता बहनों को हमने 50% आरक्षण दे रखा गवर्नमेंट ने, तो 50% उनका समस्याओं का समाधान भी करे गवर्नमेंट। ये हमारी मुख्य मांग है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बिजली हमारे को 8 घंटे नहीं मिलती है। उसके बाद में अभी गवर्नमेंट ने वो मीटर लगाने के लिए बोला था। हम नहीं मांगते 100 मीटर लगे, हमारे को 100 डिजिटल मीटर हमारे को नहीं चाहिए। हमारे जो पुराने मीटर चल रहे हैं वही बराबर है। अभी किसान को सस्ती बिजली सस्ता खाद चाहिए। अगर किसान को नहीं मिलेगा तो वो खेती कहाँ से करेगा? यही बात है। किसान अभी जैसे मातृशक्ति दूध निकालती है, गाय का दूध 35 रुपए लीटर मिल रहा है, तो फिर ले रहे हैं डेयरी वाले, तो वो कैसे करेगी उनका? और एक गाय नहीं पालती है तो वो जैविक खेती कैसे करेगी? इसलिए गाय का फेड के हिसाब से जितना दूध की रेट मिलनी चाहिए उतनी गवर्नमेंट उनको दूध की रेट दिलाए, तो ही हर घर गाय पलेगी और हमारी जैविक खेती होगी। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल का आज उदयपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एडवोकेट पाल जयपुर से उदयपुर पहुंचे और सबसे पहले अंबेडकर सर्किल स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में एडवोकेट पाल ने कहा कि बहन जी के दिशा निर्देशानुसार एक बूथ 5 यूथ अभियान पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसे जमीनी स्तर पर लागू कर राजस्थान में बसपा की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर एडवोकेट पाल ने बसपा सुप्रीमो मायावती, नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहन जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है उस पर मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस अवसर पर बसपा उदयपुर के जिला प्रभारी चंद्र प्रकाश खटीक, जिला प्रभारी सुरेश कुमार मेघवाल, जिला अध्यक्ष शिव कुमार गौतम, जिला महासचिव होशियार सिंह जाटव, जिला सचिव मांगीलाल सेन, एडवोकेट PR सालवी, निशांत चौहान, दुर्गेश पाल, गोपाल नागदा, मुकेश पवार, अखिल जनावत, एडवोकेट काशीराम मेघवाल, एडवोकेट देवेंद्र मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवाड़ी नगर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी की समस्याओं के समाधान न होने के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी के चलते आज छात्राओं ने कॉलेज के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों पर कार्रवाई करने, CSR फंड से हुए कार्यों के बिलों की जांच, लाइब्रेरी स्थापना और छात्रा सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति जैसी मांगे शामिल थी। ABVP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ABVP का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। प्रदर्शन में प्रांत राज्य विश्वविद्यालय संयोजक हरेंद्र सिंह चौहान, नगर मंत्री अनूप यादव, नगर सह मंत्री हर्षिता गौड़, नेहा सेन, साक्षी, रितु यादव, वंदना जाटव, बबली, शिवजय, नवीन, अमन, हर्षित, गौरव, कुंवर सिंह, पदम सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें।
राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102999 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।